कि आंख में खुदगर्जी का पानी जिंदा रखिए, सांसों की ये रवानी जिंदा रखिए, हंसती खेलती ये जवानी जिंदा रखिए। अगर करना चाहते हो कुछ अलग इस दुनिया में, किरदार आते जाते रहेंगे, आप अपनी कहानी जिंदा रखिए, अपनी कहानी जिंदा रखिए। इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 हेरिटेज ऑफ इंडिया, या इन शॉर्ट बोलो कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं सर? 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3। एक सेक्शन ए के अंदर, एक सेक्शन सी के अंदर, और दूसरा सेक्शन सी के अंदर। इन शॉर्ट बोलो तो कितने मार्क्स का है? चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क्स। कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, दूसरा भी 3 मार्क्स का, और एक मार्क्स का, अकॉर्डिंग टू 2024 बोर्ड सैंपल पेपर। क्लियर? सिंपल सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सिंपल से आपको तरीके से पढ़ना है, कुछ जोल जाल करने वाली बात इसमें नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्कल्पचर टू काव द फिलिंग ऑन स्टोन, वुड और मेटल। किसी भी एक लकड़ी पे हो या मेटल पे हो, इंग्रेव्ड करके उस पर खुदाई करके अपनी फीलिंग को एक्सपोज करना, उसे क्या बोलते हैं? स्कल्पचर। इंस्ट्रूमेंट एंड द हैमर्स एंड द सिजल्स, स्टैच्यू एंड द मूर्तिज, ये सारी चीज अपने को मिली है। इंग्रेविंग करने के बाद में चीज अपने को इंडिया के अंदर मिली है। कुछ खास कुछ होता नहीं है। अब आता है आर्किटेक्चर, किस चीज का बनाना, आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वास्तु। कौन सा वर्ड आता है? वास्तु। क्वेश्चन क्या बनता है? वास्तु किसके लिए यूज होता है? आर्किटेक्चर के लिए। कौन सी लैंग्वेज का है? संस्कृत लैंग्वेज का। कोई भी फोर्ट्स, टेम्पल्स, बिल्डिंग्स, घर में कुछ बनाना हो, इसमें किस में यूज करते हैं? वास्तु का यूज करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में इस वर्ड के बारे में आप बहुत डिटेल से पढ़ोगे। क्लियर? अब आता है टाउन प्लानिंग। कौन सी प्लानिंग? टाउन प्लानिंग। एंशियंट टाइम के अंदर घर का बेस क्या था? टाउन प्लानिंग कैसी थी? देखो, फोर्ट ऑफ रूलर, ये क्या बोलते हैं? सिटाडेल। जो राजा का घर था उसका क्या फंडा था? वो था अपर पार्ट ऑफ द टाउन। अगर मान लो कोई एरिया है, अगर फ्लैट एरिया, थोड़ा सा अगर मान लो हिल वाला एरिया है, तो सबसे ऊपर कौन रहेगा? राजा। मतलब सबसे ऊपर महल किसका रहेगा? राजा का। मतलब अपर एरिया पे राजा अगर होगा, ऑफिसर्स होंगे वो कहाँ रहेंगे? बीच वाले एरिया में। बाकी लोकल कहाँ रहेंगे? सबसे डाउन वाले एरिया में। कौन रहेंगे? जो लोकल पीपल्स हैं। क्लियर? सबसे ऊपर राजा, उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लास्ट के अंदर कॉमन है पीपल, जो लोअर टाउन के अंदर रहेंगे। टाउन मतलब जमीन नीचे रहेगी। कभी आपने कोई फोटो देखी पुरानी, उसमें होता है ना राजा घर सबसे ऊपर होता है, महल टाइप, फोर्ट टाइप। अब देखेंगे अपन जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, सेक्शन सी के अंदर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, इनग्रेविंग्स, सॉरी इनग्रेविंग्स क्या रहे वो, क्या नाम, आर्किटेक्चर गोपुरम वाला अपन है फंडा पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हड़प्पा। क्या आता है? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो एट द बेस्ट टाउन प्लानिंग। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो। होता है, इंग्लिश में बोलूँ तो होता है मोहनजोदड़ो, एक्चुअल पढ़ो तो होता है मोहनजोदड़ो। सबसे पहले मोहनजोदड़ो स्टार्ट करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? यहाँ पर सेस्पिट सी नालियां थी। आप एक चीज एज्यूम करके देखिए, आज से 5000 साल पहले एक जगह मिलती है, वहां पर गंदे पानी को निकालने के लिए, डर्टी वाटर को रिलीज करने के लिए भी नालियां बनी हुई है। मतलब लोगों की सोच तो क्या रही होगी? वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। बहुत साफ सुथरे लोग थे, मतलब उनको अपनी हेल्थ की पड़ी हुई थी। किसे पता चलता है? ड्रेनेज सिस्टम से पता चलता है। पब्लिक बाथ, एक बड़ा सा पब्लिक बाथरूम मिला है। अब सुनो मेरी बात, चैप्टर नंबर 3 में अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो तो कभी भी वॉज वर नहीं आएगा। क्यों? कोई फिक्स नहीं था। पता है क्या पब्लिक बात था? मान लो आज से 5000 साल पहले मैं यहाँ पे कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, धरती यहाँ की यहाँ हो जाए, 10,000 साल में खुदाई करे कि राज एम्पायर के अंदर संगल कोचिंग मिली है, पता चलता है कोचिंग है। कोई लोग बोलेगा कि हाँ ये टेबल्स किसी भगवान के लिए रखी होगी, यहाँ पर भगवान की पूजा होती होगी। मतलब अपन सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, हैव बीन, हैज बीन, ऐसा हुआ होगा, कंफर्मेशन कुछ नहीं है। तो शायद वहां पर क्या मिला? एक बड़ा सा बाथरूम मिला है। अरेंजमेंट किसका था? पुट फ्रेश वाटर इन द डर्टी वाटर आउट। एक बड़ा सा बाथरूम मिला है ऐसे, वहां पर फ्रेश वाटर आने वाला सिस्टम और डर्टी वाटर जाने वाला सिस्टम, मतलब इन और आउट दोनों का सिस्टम वहां पर था। क्लियर? उसके बाद फैसिलिटी, हॉट वाटर। क्या होता है? ये जो पानी है ना, क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक बात। यहाँ पर इधर बड़ा सा एक स्टोन रखा है। क्या रखा है? स्टोन, पत्थर रखा है, ब्लैक कलर का पत्थर है। ब्लैक कलर का पत्थर आपको पता है
जब ब्लैक कलर के अंदर सन की रेज आती है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये फ्रेश वाटर उस स्टोन के ऊपर गिरता है, ब्लैक स्टोन पे, तो ब्लैक स्टोन के बाद में पानी के साथ हल्का हल्का गर्म होने लग जाता है। इसका मतलब लोगों को हीटर वगैरह लगा रखे थे भाई, स्मॉल रूम्स, बाजू में छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं, ये जो था उसके बाजू में छोटे छोटे कमरे बना, हो सकता है चेंजिंग रूम वगैरह बना रखे थे, और इसके अंदर कपड़े चेंज करने के रूम में बना रखे थे। ये था वहां का पब्लिक बात। अब इसके अंदर आता है कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स भी मिली है। कितनी बिल्डिंग्स मिली है, 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली है। उसके अंदर हॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, ग्रेनरी है, ब्रेक्स है और शोल्डर्स वगैरह। मतलब यहाँ पर कौन रहते थे, हो सकता है कोई शोल्डर्स वगैरह रहे हो, ब्रेक्स और शोल्डर्स कुछ ऐसा कुछ फंडा हो। थिएटर, एक बार आप फिर सोचिए 5000 साल पहले क्या चीजें हो सकती है, मे बी नॉट, अपन सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऐसा हुआ होगा। क्लियर। अब आता है उसकी रोड्स। भाई रोड के अंदर क्या फंडा था, सिंपल सी बात है, रोड की चौड़ाई कितनी थी, विड्थ कितनी थी, 9.75 मीटर, 9.75 मीटर इसकी चौड़ाई थी। लैंप पोस्ट है, सड़क के दोनों तरफ लैंप वगैरह लगाई हुई थी। उसके अलावा स्ट्रेट रोड, सीधी रोडें थी, मतलब एक दूसरे को 9 डिग्री पर काट देती। कितनी थी हाइट, कितनी मीटर इनकी विड्थ थी। इधर लैंप वगैरह लगी, इधर भी लैंप वगैरह लगी है, और कैसी थी, स्ट्रेट। उसके अलावा 90 डिग्री एक दूसरे को क्रॉस करती है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, 90% एंगल एक दूसरे को काटती है। सिंपल सी बातें। अब क्या आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन। हाई प्लिंथ, रिच पीपल। घर कैसे मिले थे, जो अमीर लोग थे, घर 2 टाइप्स के लोग थे, रिच पीपल और पुअर। जो अमीर लोग थे उनमें डबल फ्लोर घर मिले, लेकिन जो गरीब लोग थे उन्हें सिंगल फ्लोर घर मिला है। डबल फ्लोर घर के अंदर 5 से 7 रूम थे, लेकिन सिंगल फ्लोर घर के अंदर कितने रूम थे, 2 से 3 रूम थे। स्टोर रूम थे, किचन वगैरह थे, डोर वगैरह थे, विंडो वगैरह थे, ये सारे सब वेंटिलेटर के साधन थे। क्लियर। क्या पढ़ाया अपन ने, मोहनजोदड़ो। सबसे पहले वहां का टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ा आप लोगों ने, पब्लिक बात। सुनो, पब्लिक बात से पहले हमने टाउन प्लानिंग पढ़ी, फिर क्या पढ़ा आपने, पब्लिक बात, फिर क्या पढ़ा आप लोगों ने, बिल्डिंग्स, फिर क्या पढ़ा आप लोगों ने, रोड, फिर क्या होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन। लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट बात, हड़प्पा को सिर्फ मोहनजोदड़ो फाउंड किसने किया था, 1992 जॉन मार्शल, रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी फाउंड द रिमेन्स ऑफ दिस। ये रॉन्ग है भाई, 1922 आएगा। जॉन मार्शल, अब सुनो मेरी बात, सर इतने लोगों ने खुदाई की थी, नहीं होता क्या फंडा, मैं तुमको बताता हूँ। ये पड़ती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान यानी क्या नाम उसका, राजस्थान डेजर्ट वाला एरिया। वहां पर उसके टाइम में रेल की पटरियां बिछाने का ऑर्डर मिला था। लोगों को बोला गया यहाँ पर रेल की पटरियां बिछाई जाए। लोगों ने आजू बाजू में खुदाई वगैरह की, लोगों को क्या मिल गई, ईंटें, जोर मार साहब मिल गए। अब लोकल लोग थे, अपने इंडियंस लोग थे, क्या पता इंडो क्या करना है क्या नहीं करना है। लोगों ने ईंटें मिली, ईंटें लगा दी, सटासट लगा के रेल की पटरियां तैयार कर दी। जब जॉन मार्शल यहाँ पर आया तो उसको लगा यार इतने बड़े रेगिस्तान में यहाँ तक ईंटें लाना बनाना कैसे पॉसिबल है, इतनी जल्दी रेल की पटरियां कैसे बन सकती है, पटरियां मीन्स गेज, गेज बनना पॉसिबल कैसे है। तो लोगों को लगा यार, तो जॉन मार्शल बाहर से पढ़ के लिए किया था, उसको इसके बारे में इंटरेस्ट था क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उसने देखा, उसको लगा कि नहीं, अगर यहाँ इंटें मिली है तो मतलब कुछ ना कुछ सिविलाइजेशन यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद में फाउंड हुआ था। तो जॉन मार्शल से इंस्पायर हो गए राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इसको फाउंड किया था। कब फाउंड किया था, 1922 में। इससे पहले हड़प्पा फाउंड हो चुका था, लेकिन उसके बाद में क्या फाउंड हुआ था 1922 के अंदर। इसे क्या बोलते हैं, द हीप ऑफ द डीड्स, मृतकों का टीला। यहाँ पर बॉडीज बहुत मिली है, मतलब दफने हुए लोग बहुत मिले हैं, द हीप ऑफ द डीड्स, ये आप याद रखना। क्लियर। ये लाइन किसके लिए बोली जाती है, ये भी आप लोग एक बार देख लेना। फिर आता है हड़प्पा। क्या आता है, हड़प्पा। 1 साल पहले 1921 में, वही दयाराम साहनी है, पंजाब जिले के अंदर है। हड़प्पा कहां पर है, पंजाब में। इसमें वही जॉन मार्शल आएगा, वही कर्नल मैके आएगा। ठीक है। ये क्या है, कल्चर डेवलप्ड हियर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपने बहुत बार नाम सुना होगा इंडस वैली, इंडस वैली। इंडस क्यों बोलते हैं, यहाँ पर रिवर कौन सी थी, इंडस। हो सकता है आने वाले टाइम में अगर गंगा नदी के बाजू में कोई उत्तर प्रदेश वाला एरिया, उसे क्या बोलोगे, गंगा वैली सिविलाइजेशन बोलोगे, नहीं बोलोगे। सूरत के अंदर बोले नर्मदा वैली सिविलाइजेशन, तापी वैली सिविलाइजेशन, वैसी वहां पर रिवर कौन सी थी, इंडस। तो क्या बोलोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सबसे पहले क्या मिला था, हड़प्पा। क्या मिला,
हड़प्पा, इसलिए क्या बोला गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या मिला था, हड़प्पा, इसलिए क्या बोल देंगे इसको, हड़प्पा सिविलाइजेशन। कॉपर एंड स्टोन वेपन्स, कॉपर स्टोन एज। सुनो मेरी बात, बहुत बार आप पढ़ते हो कि सबसे एंशिएंट मेटल कौन सी है, कॉपर। क्यों है, क्योंकि सबसे एंशिएंट प्लेस कौन सा है, हड़प्पा। सबसे एंशिएंट प्लेस कौन सा है, हड़प्पा, और वहां पर मिला क्या है, कॉपर। मतलब उससे पहले अपने उसको डेटा नहीं है कि वहां पर ये मिला था, वहां पर ये मिला था। सबसे एंशिएंट प्लेस पर अपने क्या मिला है, कॉपर और स्टोन मिला है। इसका मतलब कौन सी एज थी, कॉपर स्टोन एज। अब देखो, ग्रेनीज एंड द फोर्ट्स वर रिमार्केबल, काफी सारे फोर्ट्स वगैरह चीज यहाँ पर मिली है, सारी कुछ रिमार्केबल है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, दुनिया में इतना बड़ा सेटअप कहीं अच्छा नहीं मिला। अब आता है धोलावीरा। कौन सा वीरा आता है, धोलावीरा पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, धोलावीरा कहां पर है, जेठालाल के गांव में, बचाव में, कच्छ, खादिर बेट के अंदर। याद रखना, सेक्शन ए के अंदर कोई नहीं घुमा के पूछ सकता है, खादिर बेट धोलावीरा, खादिर बेट धोलावीरा, खादिर बेट धोलावीरा। सेक्शन ए में धोलावीरा के बारे में पूछा जा सकता है। कहां पर है धोलावीरा, खादिर बेट, जगह कौन सी है, बचाओ। ठीक है, गुजरात आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको फाउंड करने का ट्राई किया था, कब फाउंड किया था, 1990 के अंदर। ठीक है, किसने किया था, रविंदर सिंह बीस ने। किसने किया था, रविंदर सिंह बीस ने। वॉल्स वर पेंटेड विथ व्हाइट कलर। देखो, आप लोग शायद जानते हो या नहीं जानते, शायद आप राजस्थानी हो या नहीं हो, गुजराती हो या नहीं हो, तो राजस्थान में व्हाइट कलर को बोलते हैं धोड़ा। गुजराती भी शायद धोड़ा ही बोलते होंगे। क्या बोलते हैं, धोड़ा। और यहाँ की दीवारें वॉल कैसी थी, धोड़ी। और ये पड़ा हुआ था वीरान, इसलिए क्या बोला गया, धोड़ा वीरा, यानी धोला वीरा। क्लियर। यहाँ पर फोर्टिफाइड वॉल्स आर इंक्रीजिंग टाउन सजेस्ट सॉरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। धोलावीरा के चारों तरफ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, परकोटा बनाया, परकोटा मतलब चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्ले वर्क है, स्टोन वगैरह है, ब्रिक्स वगैरह यहाँ पर मिली है। यहाँ पर पोर्टेबल पानी, पोर्टेबल पानी भी यहाँ पर था। इसके अलावा यहाँ पर बीड्स की फैक्ट्री मिली है, बीड्स यानी मन के, ओशन से मिलते हैं बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, मतलब यहाँ पर आभूषण वगैरह भी मिले हैं। इसका मतलब सुनो एक बात, धोलावीरा ऐसी जगह है जो चारों तरफ से कवर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जगह रही होगी। वहां पर अगर बीड्स मिले, वहां पर अगर डायमंड्स मिले, वहां पर ऑर्नामेंट्स मिले, मतलब कुछ ना कुछ उसका बहुत बड़ी जगह, फेमस जगह रही होगी। या हो सकता है वो ट्रेड का कोई बढ़िया पॉइंट हो। क्या पढ़ा है मैंने, धोलावीरा कहाँ है, बचाओ में, कच्छ में, खादिर बेट में। और यहाँ पर दीवारें कैसी है, व्हाइट प्लेन पोर्ट है। कैसा है ये, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। यहाँ पर कौन सा वर्क हुआ था, बीड वर्क यहाँ पर हुआ है, डायमंड वर्क यहाँ पर हुआ है। ये बहुत फेमस है, किसके लिए, फॉर ट्रेड। अब आता है लोथल। क्या आता है, दो लोथल। सर जेठालाल के गांव की बात हो गई, तो दयाभाभी गांव की बात होगी, तो लोथल गांव पर है। दयाभाभी गांव में कौन सा है, अहमदाबाद का जिला कौन सा है, धोलका। ठीक है, कितनी लेयर है, 3 लेयर, याद रखना भाई, 3 लेयर, वही बात। अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। कितने लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं, डॉकयार्ड्स। क्या मिले हैं, डॉकयार्ड, यानी सामान को एक जगह पर इकट्ठा करने की जगह, बड़े बड़े से डॉकयार्ड्स मिले। एक बात पिक्चर देखकर जाना दोनों की। डॉकयार्ड्स मिले हैं स्टोरेज करने के लिए, दुकानें भी मिली हैं, वो किसका प्रूफ है, ट्रेड का या एक्सपोर्ट का। इसका मतलब लोथल से इंडिया से बाहर सामान जाता था। आज से 5000 साल पहले अपन लोग ट्रेड कर रहे थे दुनिया में। प्रूफ ऑफ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, एंशिएंट है इंडिया का, कौन, लोथल। कहां पर है, अहमदाबाद में। किसके लिए फेमस है, अपने ट्रेड के लिए। वैसे डी प्रोडक्ट चावल के लिए भी फेमस रहा है लोथल। नेक्स्ट आता है केव्स ऑफ गुजरात। जूनागढ़, खांबालीडा, तलाजा, शाना, डांग, जिंजुरी, खापरा कोडिया, कारिया केव्स। अब देखो तुमको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ओके, अब मेरी बात सुनो। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। ऐसा कभी हुआ नहीं है, उल्टा करते हैं। एक लड़का था पागल सा, लड़की की बात आती है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दिन प्रपोज डे भी है। ये त्यौहार जो अपन बनाते नहीं है, मेरे इधर तो बिल्कुल भी नहीं मनाए जाते। लड़की ने एक लड़की को बात बात की, नहीं बात हुई, जो भी था। फिर अपने दोस्त को बाल बता रहा है कि भाई मैंने उसको जान कहा था, मैंने उसको सांस धड़कन भी कहा था। दोस्त ने बोला कुछ नहीं है, तूने जो भी बोला ये सारे केव्स के नाम है। बोला केव्स के नाम, बोला यस, कौन सी केव्स के, बोला गुजरात की। बोला कैसे, अभी बता दें। मैंने क्या कहा था, उसको जान कहा था, मैंने उसको सांस धड़कन कहा था। जान कहा था, सांस धड़कन कहा था। जान यानी जानागढ़। एक सेकंड,
जानागढ़, वैसे होता है जूनागढ़, लेकिन बुक में वो मानना पड़ेगा। जान कहा, कहा यानी खांबा लिड़ा, BHALID, खांबा लिड़ा। कहा ता यानी तलाजा, SA सांस, SAN यानी सांस कहा था। फिर डांग, फिर खापरा कोडिया, कह हा, ये केव्स के नाम थे। मैंने इसको क्या कहा था, जान कहा, जान कहा ता, ठीक है। सांस, SAN सांस, धड़कन DHA धड़कन, कहा KHA, यानी जूनागढ़, खामालड़ा, तलाजा, साना, डांग और खापरा खोड़िया। ये सारी गुफाएं हैं, 6 गुफाएं हैं, 3 मार्क्स में पूछेंगे, तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। अब जान तो जान, जान बहुत प्यारी थी, पहली बात तो जान बहुत प्यारी थी। बहुत प्यारी यानी, बहुत प्यारी मीन्स आप देखो बहुत प्यारी कैसी थी, ठीक है। उसमें कितनी केव्स थी, 16, कितनी थी, 16 केव्स थी, कितनी केव्स थी, 16। और लेयर कितनी थी, 3 लेयर, कितनी लेयर थी, 3 लेयर, किसमें, बहुत प्यारी में, क्लियर। उसके बाद आती है यूपी यानी अपर कोट, यूपी मीन्स अपर कोट। जान कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की, जान कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की। कितनी कब बनी थी ये, 4th सेंचुरी में। और इसके अंदर कितनी गुफाएं, केव्स थी, या कितने डिवीजन थे, वैसे कितने मंजिल थी, कितने क्या सिस्टम थे, तो 2, क्लियर। फिर आता है कहाँ पे, कापरा कोडिया, सीधा फंडे की बात है, कितने पिलर्स है कापरा कोडिया में, 20 पिलर्स, कितने पिलर्स हैं, 20 पिलर्स। मैंने क्या पढ़ाया, जूनागढ़ या जानागढ़, वैसे जानागढ़ वैसे जूनागढ़, कौन कौन सी है, भूप्यारी हो गई, अपरकोट हो गई, और कापरा कोडिया हो गई। कितनी केव्स हैं, 16। कितने प्लेयर्स हैं, 3। उसमें कब बनी थी, 4th सेंचुरी में। कितने वैसे लेयर्स हैं, 2। कब बनी थी, कितने पिलर्स है इसमें, 20 पिलर्स हैं। अगर इसको आप डिटेल से पढ़ो, भाई 60 केव्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैसे कैसे हैं, तो अब इसमें फंडा बोलते हैं कि इसमें 3 लेयर है, 1 2 और 3। पहले लेयर में कितनी है, 4, पहली में है 4, दूसरी में है 5, तीसरी के अंदर है 7, ऐसे ऐसे सिस्टम बना हुआ था, क्लियर। फिर आती है खांबा लेड़ा, कौन सी आती है, खांबा लीड़ा। तो खांबा लेड़ा कब फाउंड की थी, 1959 में। कहां पर है, राजकोट में। और क्या है, चैत्य, और क्या है, गृह। जहां चैत्य होगा, जहां विहार होगा, वहां गृह भी होगा, जहां गृह होगा वहां धर्म कौन सा होगा, बौद्ध धर्म। फिर कौन सी आती है, तलाजा, कहां पर है, सॉरी तलाजा क्या बोलते हैं, तल ध्वजगिरी, भगवान का नाम, मतलब यहाँ पर लोग आते जाते हैं, यहाँ पर टेम्पल बना हुआ, कौन सा टेम्पल है, ताल ध्वजगिरी। कितनी केव्स हैं, 30। टी से तलाजा, टी से 13, और टी से 3 भी याद रखना भाई। सेंचुरी कौन सी थी, THREE, 3rd सेंचुरी के अंदर बनी थी, वैसे 3rd सेंचुरी थी, चलो 3rd लिख देता हूँ, वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3rd सेंचुरी में ये बनी। और क्या है, चैत्य, चैत्य है तो क्या होगा, गृह, और तो धर्म कौन सा होगा, बौद्ध धर्म। फिर क्या आता है, साना केव्स, कहाँ पर है, सोमनाथ, कौन से माउंटेन पे है, साना माउंटेन पर ये है। कितनी केव्स है, 62 केव्स, कितनी केव्स हैं, 62। फॉर दैट रीजन इसे क्या बोलते हैं, बिहाई, मधुमुखी छत्ता बोलते हैं इसको। फिर क्या आती है, डांग, कहां पर है, राजकोट में, कौन सी हिल्स पे है, डांग हिल्स पे। कब बनी थी, 4th सेंचुरी में। फिर क्या आती है, खापरा कोडिया, कहां पर है, कच्छ में। कितनी केव्स हैं, 2 है। किसने फाउंड की थी, के शास्त्री ने। किसने फाउंड की थी, के शास्त्री ने। कब, 967, सॉरी 1967 को, क्लियर। ये सारी केव्स का फंडा था, इतना आपको याद है रखना है, एक बार अच्छे से देख ले। सारी है कि जान कहा था, सांस और धड़कन भी कहा था। चलो केव्स हो गए। फिर आते चेरी टेम्पल, कौन सा टेम्पल आता है, चेरी टेम्पल। फेमस कौन सा है, महाबलीपुरम। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप पढ़ोगे महाबलीपुरम। वहां पर अब तो टेम्पल 5-6 बचे, 7 टेम्पल थे, अब कितने बचे हैं, 5। 2 कहां चले गए, ओशियन के अंदर मर्ज हो गए। फेमस कौन सा है, महाबलीपुरम, ठीक है। चट्टानों को तोड़ तोड़ के टेम्पल को काटा गया है, पांडवों के नाम पे ये टेम्पल का नाम है रखा गया है। सबसे बड़ा कौन सा है, धर्मराज जी का टेम्पल। सबसे छोटा कौन सा है, द्रौपदी जी का टेम्पल। अब सुनो मेरी बात, जगह नाम क्या, महाबलीपुरम नाम है जगह का। वहां पर कैसे टेम्पल है, चेरियट टेम्पल। किसके नाम पर है, पांडवों के नाम पर, बिल्कुल सर। सबसे बड़ा किसका नाम है, धर्मराज, किसका नाम है, धर्मराज। सबसे छोटा द्रौपदी का टेम्पल है। एक सिंगल स्टोन को तोड़कर पत्थर बनाया हुआ मंदिर है, बनाया हुआ है, क्लियर। फिर कौन सा आता है, स्तूप ऑफ किंग अशोका। किंग अशोक टाइम में स्तूप, स्तूप क्या होता है, महात्मा बुद्ध के शरीर के किसी भी एक बॉडी के पार्ट को रखकर उसके ऊपर उसको गुबन टाइप में बना के सेट कर देना, उसे क्या बोलते हैं, स्तूप।
अशोका ने स्तूप बनाए थे। कौन कौन सा? सारनाथ, बेराट, नंदनगढ़, देवनागरी, सांची। सबसे बड़ा कौन सा है? सांची, सांची और सांची। स्तूप की पिक्चर देखकर जाना भाई साहब। क्लियर? किसने बनाया? सांची सम्राट अशोक ने। कहा कब बनाया था? मौर्य के, अशोक मौर्य था, मतलब कब बना है? मौर्य पीरियड के अंदर। कहाँ बना है? मध्य प्रदेश में। क्यों फेमस है? बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए फेमस है। इसका जो स्टोन ओरिजिनल स्तूप था वो टूट गया था, थोड़ा इसको रिनोवेट आजकल किया गया। सारनाथ के पिलर्स, पिलर ऑफ सारनाथ बेस्ट एग्जांपल है किसका? स्कल्पचर का। कौन सा? सारनाथ का पिलर। यहाँ पर क्या मिला है? एक लाइन मिला है, उसमें कितने, एक सॉरी, जिसे आप क्या बोलते हो? नेशनल एम्बलम बोलते हैं ना अपन। एक जगह मिली है जिसमें कितने शहर हैं, कितने लाइन है? 4 लाइन है, जो अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। उसके अलावा उसके ऊपर क्या बना हुआ है? धर्म चक्र भी बना हुआ है। उसके अलावा वो उसमें हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर इसको प्लेस दिया गया है। और उसके अंदर कौन कौन से जानवर हैं? हॉर्स है, ब्लॉक है और एलिफेंट वगैरह इसके अंदर है। किसकी बात करूं मैं? पिलर रिलेटेड सारनाथ में। फिर क्या आता है? आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम। गोपुरम का मतलब किसी भी मंदिर में एंट्री लेने में जो बड़ा सा आता है ना, मेन एंट्री गेट, एंट्रेंस गेट आता है, उसे क्या बोलते हैं? गोपुरम। सबसे पहली बात स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। गोपुरम, मंदिर में एंट्री लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? गोपुरम। हाई आउटर वेल्स, दीवारों, बड़ी बड़ी दीवारों पर गोपुरम बनाया जाता है। कहाँ का फेमस है? कांची और मदुरई का गोपुरम है, फेमस है। फिर आता है स्टोन इंस्क्रिप्शन। किसी भी स्टोन यानी किसी भी पत्थर के ऊपर इनग्रेव करवाना या पत्थर को खुदवाना, क्या बोलते हैं? स्टोन है इंस्क्रिप्शन। एक सिंगल पत्थर को तोड़ के, सिंगल पत्थर पे होता है ना मंदिर में, फलाना फलाना आदमी ने मंदिर में चीजें, मंदिर बनाया है, ये मंदिर इससे बना था, इससे बना हुआ है, मतलब पत्थर को इनग्रेव करके कुछ लिखना। सबसे पहले किसने खुदाया? सम्राट अशोक ने। सर लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश में लिखा था या हिंदी में? नहीं, कौन सी थी? ब्राह्मी। याद रखना मेरे दोस्तों, भूलना मत, कौन सी लैंग्वेज थी? ब्राह्मी, ब्राह्मी और ब्राह्मी। फिर क्या आता है? टेम्पल। क्या आता है? टेम्पल आर्किटेक्चर। सबसे बड़ा टेम्पल थे जैन टेम्पल। कौन सा टेम्पल है? जैन टेम्पल। वेबर आर्ट राजगिरी है, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड श्रमगिरी। विपुलाचल, उदयगिरी, श्रमगिरी और वैभव राट, ये सारे के सारे कैसे टेम्पल है? जैन टेम्पल है। ये पांचों के पांचों नाम को याद रहने चाहिए। वैभव राट राजगिरी है, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी और श्रमगिरी। सुनो, उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन आए थे? आदिनाथ भगवान जी आए। इसके अलावा कितने तीर्थंकर आए? 20 तीर्थंकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ क्या किया है? निर्वाण। जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर होते हैं अपने, मान लो हिंदू धर्म के अंदर होते हैं ना बड़े बड़े साधु महात्मा, इस जैन धर्म में क्या होता है? अलग अलग टाइम पे हाँ युग पुरुष होते हैं। जैसे अभी आचार्य जी, महाश्रमण जी, इस टाइप में जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24। उनमें से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर क्या लिया? निर्वाण। निर्वाण यानी संसार से मुक्ति कर देना, संसार से मोक्ष हो जाना, इन शॉर्ट संसार को छोड़कर चले जाना। ठीक है। फिर आता है भगवान महावीर ने भी यहाँ पर आए थे। यहाँ पर काफी सारे और साधु वगैरह आए थे, उन्होंने क्या लिया? यहाँ पर मोक्ष। गुजरात का पालीताना शंखेश्वर के टेम्पल बहुत फेमस है। टेम्पल दोनों जैन टेम्पल। कौन सा? पालीताना और शंखेश्वर। राजस्थान में कहाँ के मंदिर फेमस है? देलवाड़ा। देलवाड़ा कहाँ पर? माउंट आबू के बाजू में। राजस्थान के कौन कौन से? देलवाड़ा और रणकपुर। गुजरात के कौन कौन से? पालीताना और शंखेश्वर। वैसे कौन कौन से? केजरीवाल, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी और श्रमगिरी। अब आता है सन टेम्पल। कौन सा टेम्पल आता है? सन टेम्पल। कहां पर है? मोडेरा। मोडेरा कहां पर है? सर गुजरात में। जिला कौन सा है? महेसाणा। कौन सा जिला है? महेसाणा। कब बना था? 1026। कब बना था? 1026 में ये बना था। किसने बनाया था? सोलंकी राजा। राजा का नाम क्या था? भीमदेव फर्स्ट। यहाँ पर क्या फेमस है? यहाँ एक जेम डायमंड लगा है। मंदिर में एंट्री करते ही सामने एक मूर्ति रखी है, मूर्ति के सिर के एकदम सेंटर के अंदर एक डायमंड लगाया हुआ है। जब सन की रेस गिरती है तो सबसे पहले डायमंड की जो मूर्ति के डायमंड में जो ओके मूर्ति के जो हेड है ना, उस पर डायमंड लगा है, उस पर सन की रेस गिरती है, जिसकी वजह से पूरा मंदिर के अंदर रेस वगैरह हो जाती है। मतलब ऐसा बढ़िया लगता है माहौल। ऐसा बोलते हैं सन की रेस पे गिरती है डायरेक्टली, उससे क्या हो जाता है? पूरे मंदिर है उसके अंदर रोशनी इनलाइनमेंट सा टाइप सा हो जाता है। यहाँ पर कितने टेम्पल है? 108 टेम्पल है। किसके टेम्पल है? भगवान सूर्य के। ठीक है। और कितनी मूर्तियां हैं? 12। कितनी है? 12। मैंने क्या पढ़ा? मोडेरा। कहाँ पर है? गुजरात में। जिला महसाणा। किसका टेम्पल है? सन का। कितने टेम्पल है? 108। कितनी मूर्तियां हैं? 12 मूर्तियां हैं। क्यों फेमस है? हमने जेम के लिए। फर्स्ट सन की रेज यहाँ पर गिरती है। अब नेक्स्ट कौन सा है? मिडाइवल आर्किटेक्चर। कौन सा आर्किटेक्चर? मिडाइवल आर्किटेक्चर। मतलब इंडिया के मिड में क्या क्या हुआ था? कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके नाम कर रहा हूँ मैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या बनाया? कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर। और कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली के अंदर। क्या बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने? कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम। फिर क्या बनाया? अलाउद्दीन का झोपड़ा। कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है ये? अजमेर में। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
कुछ बच्चों को लगता होगा 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब कुछ ऐसा होगा, 2.5 दिन में बना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर 2.5 दिन का मेला लगता है, उर्दू में बोलो तो उर्स लगता है। फंडा क्या था, वो एक पहले स्कूल थी, संस्कृत स्कूल थी, उसको विग्रहराज चतुर्थ करके राजा था, उसकी स्कूल थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, 2.5 दिन के झोंपड़े में। मतलब यहाँ 2.5 दिन का मेला लगता है, वैसे बोलो तो उर्स लगता है। ठीक है, फिर आता है गुजरात, कुछ आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। कौन सा टेम्पल पढ़ेंगे, हटकेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, वडनगर। भूलना मत, हटकेश्वर कहाँ पर है, वडनगर। हटना वन्ना होने, हटकेश्वर कहाँ पर है, वडनगर। जगत कहाँ पर है, द्वारका। जगत टेम्पल कहाँ पर है, द्वारका। महाकाली पावागढ़, महाकाली पावागढ़। जामा मस्जिद कहाँ पर है, अहमदाबाद। रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है, डाकोर में। सामल जी का मंदिर कहाँ पर है, अरावली में। ब्रह्मा जी टेम्पल कहाँ पर है, खेड़ा में। खोडियार का टेम्पल कहाँ पर है, भावनगर में। आशापुरा माता मंदिर कहाँ पर है, कच्छ में। कांकरिया तालाब कहाँ पर है, अहमदाबाद में। रुद्र महागल्य कहाँ पर है, सिद्धपुर में। सहस्त्रलिंग झील कहाँ पर है, पाटन में। मुनसर लेक कहाँ पर है, वीरन गांव में। मालव लेक कहाँ पर है, धोलका में। जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, अहमदाबाद में। स्टेप वेल कौन सी है, अडलाज की, दादा हरी की और रानी जी की वाव और दाबोई। ये सारी की सारी स्टेप वेल है। ये आप लोग एक बार अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से इसको एक बार आप लोग देख लें। कौन कौन सा, हटकेश्वर, वडनगर, जगत, द्वारका, महाकाली, पावागढ़, जामा, अहमदाबाद, रणछोड़जी, डाकोर, शामलाजी, अरावली, ब्राह्मी, खेड़ा, खोड़ियार, भावनगर, मड, कच्छ, कांगरिया, अहमदाबाद, रुद्रा, सिद्धपुर, सहस्त्रलिंग, पाटन, मुनसर, वीरागांव, मालव, धोलका, जगन्नाथ, अहमदाबाद, अडालज, दादागिरी, दादोबाई, रानी जी की वाव। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर सेक्शन ए में क्वेश्चन पुटअप हुआ तो यहां से पुटअप हो जाएगा, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर से। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सुनो मेरी बात। अगर मैं सिर्फ सेक्शन सी की बात करूं, सेक्शन अगर मैं सी की बात करूं तो हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, टेम्पल आर्किटेक्चर प्लस हड़प्पा का मोहनजोदड़ो हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन है केव्स ऑफ गुजरात, दोबारा लिखता हूँ उसको मैं। केव्स ऑफ, इन 3 क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देकर जाएं। मिडिल आर्किटेक्चर आप लोग एक बार देख लेना। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो थोड़ा सा, क्या नाम है उसका, गोल्डन टाइम देखना कौन सी, किसका, मौर्यास का। वैसे अगर और देखने जाओ तो सांची का स्तूप देख के जाना, सांची का स्तूप। और सेक्शन ए के लिए पीपीटी में उतना सफिशियंट है। बस एक बात देख कर जाना, पिक्चर इमेज कंफर्म देख कर जाना, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। क्लियर।